श्रुति और आप देख रहे हैं द बेगूसराय। बेगूसराय के जाने माने व्यवसायी और समाज सेवी राजकुमार सिंह से आज हम बात करने वाले हैं। अपने इस चुनावबाजी सीरीज में आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अगर मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से इन्हें टिकट मिलती है तो ये मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए ऐसा क्या करेंगे कि लोग इन्हें वोट दें। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बेगूसराय पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम पहले कोई नहीं जानता था। अगर सिंपल सा मेरा सवाल यही है जो मैंने अभी बोला भी है, अगर आप आएंगे तो क्या करेंगे? देखिए, मेरा नाम लोग जानते थे, लेकिन राजनीति में मैं आऊँगा ये लोग नहीं जानते थे। मैंने पहले भी कहा है, कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि अगर मुझे जिम्मेदारी मिलती है मटिहानी से चुनाव लड़ने की, तो मटिहानी में मैं कोई चुनावी वादे लेकर नहीं जा रहा हूँ। मैं एक विकास का संकल्प लेके जाऊंगा वहाँ पे। मटिहानी में विगत 15 सालों के जो ये अद्भुत सुशासन रहा है, जिसका नाम लोग सुशासन देते हैं, पता नहीं है उसके पीछे उनकी परिकल्पना क्या है, परिभाषा का आधार क्या है, मैं नहीं समझ पाया। इस सुशासन में कुछ हुआ नहीं। विकास के नाम पे शून्य, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे शून्य, अपराध नियंत्रण के नाम पे शून्य, मतलब शून्य का एक पूरा कतार लगा हुआ है। और यदि आप देखेंगे तो टोटल भी शून्य है। तो मैं एक संकल्प लेके जाऊंगा कि जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सभी क्षेत्रों में विकास हो। विकास धरातल पर दिखने को मिले। विकास का वादा नहीं हो। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि कोई मेरे पास आया और उसकी तत्कालीन ज़रूरत को मैंने पूरी कर दी। ये विकास नहीं। ये तो एक सहयोग है जो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसका प्रचार नहीं करते हैं, उसके नाम पे वोट नहीं मांगते हैं। वो वोट मांगना नहीं हुआ, वो वोट खरीदना हुआ, वो नहीं करते हैं। तो मेरा मकसद है सिर्फ विकास हर एक क्षेत्र में। जी, विकास आपका मकसद है, हर एक क्षेत्र में करना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने अभी तक क्या किया और आगे? अभी आप विधानसभा चुनाव में भावी उम्मीदवार हैं। अगर आपको पार्टी टिकट देती है, आप जीतते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से ऐसा क्या करेंगे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने के लिए मटिहानी में अभी बाकी है, कुछ हुआ नहीं। आप देखेंगे मटिहानी में इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, इसमें आज तक एक डिग्री कॉलेज नहीं। जिन स्कूलों में +2 के लिए भवन का निर्माण हो चुका है, वहाँ पे शिक्षक पढ़ाने के लिए नहीं, वहाँ पढ़ाई शुरू नहीं हुई। किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, चाहे आपको टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत हो, तो इन सब चीज़ों का, चूँकि जो हमारे प्रतिनिधि रहे हैं उनका शिक्षा से कोई सरोकार रहा नहीं है। उसकी उपयोगिता को उन्होंने कभी गंभीरता से लिया नहीं होगा। मेरी यही समझ है। शायद जो वर्तमान भवन में उसमें रंग करवा देना, रोगन करवा देना, यही यदि शिक्षा है तो शायद उनकी इतनी ही समझ होगी। मैं शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए, उसके मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, मेरा एक सपना है ज़रूर कि मटिहानी में एक कॉलेज की स्थापना हो। वो मैं ज़रूर करूँगा जी। तो सर, प्रयास से जी। और आपने पूछा कि आपने अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया है। तो देखिए, मेरे पास शिक्षा के क्षेत्र में करने के लिए ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन मैंने तो अपने आप कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे परिवार ने आज जो नया गांव हाई स्कूल है, कटावग्रस्त हो जाने के बाद आज वो हाई स्कूल हमारी ज़मीन पर स्थापित है। वो ज़मीन को डोनेट हमारे ही परिवार ने किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में इतना छोटा सा योगदान जरूर रहा है। आप देखेंगे मनियप्पा में मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ, एक रेफरल हॉस्पिटल है, उसके लिए भी ज़मीन का डोनेशन हम ही लोगों ने किया। लेकिन उस हॉस्पिटल की भी पता नहीं वहाँ डॉक्टर या नर्सेज हैं या नहीं है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ है नहीं, वो भवन बना हुआ है और आपने ज़मीन बेकार में दान दे दिया, वहाँ कुछ हुआ नहीं।
दान देने के बावजूद भी हमने कभी कोशिश नहीं की कि उस जमीन पे हमारा नाम हो, हमारे पूर्वजों का नाम हो। हमने निस्वार्थ दिया, क्योंकि उस क्षेत्र में हमारा इंटरेस्ट था, हमारे पूर्वजों का इंटरेस्ट था, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसलिए। जी, आपने कहा कि हेल्थ के क्षेत्र में भी मटिहानी विधानसभा में कुछ खास है नहीं, कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल नहीं है, ना कोई डिस्पेंसरी है, कुछ भी नहीं है। एक रेफरल तो अस्पताल बहुत पुराना है वहाँ जी। मटिहानी में। जी। बाकी जो अभी जो प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हुई है हर जगह, जी। एक गांव में ही माननीय विधायक जी ने हमारे कई वर्षों के बाद एक भवन का निर्माण किया, जिसका नाम लोग कहते हैं कि यहाँ प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, जी। लेकिन वहाँ पे स्वास्थ्य जैसी कोई व्यवस्था है नहीं, जी। डॉक्टर नर्सेज वगैरह कुछ भी नहीं है। ये जबकि इस कोरोना के काल में भवन का निर्माण हो चुका है। अगर वो चाहते अपने प्रयास से तो एक अस्थायी व्यवस्था भी एक कोरोना का सेंटर बना देते, तो भी लोगों को लगता कि इस भवन का कुछ तो सदुपयोग हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी सर, जैसा कि हम देखते हैं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के ही लोग, गांव के लोग, वो बेगूसराय आते हैं इलाज कराने। कई दफ़ा इमरजेंसी होता है, नहीं आ पाते हैं तो उनकी जान भी चली जाती है। अगर आप आएंगे, जीतेंगे, तो वहाँ क्या हॉस्पिटल एक अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे? देखिए, मैं ये वादा नहीं कर सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश डेफिनेटली करूँगा मैं जी। कि वहाँ पे स्वास्थ्य की एक ऐसी व्यवस्था हो जिससे लोगों को मुख्यालय आने में तकलीफ ना हो। जी। आप मटिहानी तो चलिए, हम लोग तो बिल्कुल मुख्यालय से सटे हुए हैं। जी। आप उन सामों के लोगों को सोचिए जी। जिनको मुख्यालय आने के लिए 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है। जी। उन लोगों को स्वास्थ्य तो छोड़ दी, स्वास्थ्य तो एक ऐसी इमरजेंसी है, उसमें पता नहीं क्या करते होंगे लोग। सामान्य से सामान्य प्रशासनिक कार्य के लिए भी उनको सोचना पड़ता है यहाँ आने के लिए। उसके लिए भी वादे काफ़ी हुए। पुल बन रहा है, हर चुनाव के टाइम पे पुल बन जाता है जी। और उसके बाद लोग भूल जाते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरी ज़रूर कोशिश है कि एक हॉस्पिटल का एक छोटा ही नर्सिंग होम हो, चाहे प्राइवेट हो। ये मैंने विचार कर रखा है जी। कि मैं ये इस क्षेत्र में कुछ करूँगा। हम बात कर रहे थे कि आप चुनाव जीतेंगे तो बेगूसराय में और मटिहानी तो काफ़ी ज़्यादा क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। एक इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार बेगूसराय को कहा जाता था, लेकिन अब क्राइम कैपिटल ऑफ बिहार होता जा रहा है। आए दिन हत्याएं, लूटपाट, डकैती, ये सब आम बात हो गई है। विधायक होने के नाते आप क्या करेंगे कि रोकथाम हो, कुछ ऐसा? देखिए, क्राइम की स्थिति बेगूसराय ही नहीं, पूरे बिहार की बहुत खराब स्थिति है। आज बिहार एक क्राइम स्टेट के रूप में जाना जाने लगा है। हमारे क्षेत्र में और बेगूसराय में खासकर आए दिन आप देख रही हैं कि घटनाएं हो रही हैं क्राइम की। ये प्रशासनिक कमजोरी भी है और प्रतिनिधियों की कमजोरी भी। आज आपको ताज्जुब होगा, आज मैं देख रहा था, गूगल पे सर्च कर रहा था प्रतिनिधियों के क्राइम रेट क्या है उनके, कितने उनके ऐसे जो शपथ पत्र उन्होंने दिया है, तो मैंने तो देखा और मैं भौचक रह गया। आईपीसी की ऐसी कोई धारा नहीं है जो प्रतिनिधि पे लगा हो और उसका उन्होंने शपथ पत्र दिया है। तो जब ऐसे प्रतिनिधि होंगे तो आप उनसे क्राइम कंट्रोल की बात का उम्मीद करेंगे, ये बिल्कुल बेमानी होगा। आपको जनता त्रस्त है, जनता अभी इस अंधकार से निकलना चाहती है। बहुत हो गया। पहले भी इनको जिस कारण से आशीर्वाद मिला था जनता का, जो स्थिति थी उस वक्त भी खराब थी। लोगों ने एक उम्मीद से इनको यहाँ पे आशीर्वाद दिया। लोग आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए तो सबसे पहले जनप्रतिनिधि को स्वयं साफ होना होगा, तभी वो प्रशासन पे दबाव बना पाएगा। तभी प्रशासन, अगर प्रशासन सख्त होगा तो क्राइम कंट्रोल होगा। और प्रशासन सख्त कैसे होगा? जब उसका जनप्रतिनिधि अपराध की मानसिकता से अपने आप को दूर रखेगा, अपराध को वो अपना धर्म नहीं समझेगा,
अपराध को ही वो अपना कर्म नहीं समझेगा, अपराध को ही वो अपना राजनीति में आने का आधार नहीं समझेगा, तब तक क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। सर जी, आपने कहा तब तक क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। महिला सशक्तिकरण एक अच्छा विषय है, गंभीर मुद्दा है। इस पे बेगूसराय में कोई कुछ खास बात नहीं होती है, महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। मटिहानी की बात मैं इसलिए छोड़ दूंगी कि जब बेगूसराय में ही नहीं है तो मटिहानी में कहाँ से होगा। आप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ समझते हैं, तो महिला को आप सुरक्षा कैसे मुहैया कराइएगा? उसे कैसे ये महसूस हो कि अगर वो 7 बजे शाम के बाद अगर घर से बाहर निकलेगी तो उसका रेप नहीं होगा, वो सकुशल अपने घर वापस आ जाएगी। बहुत गंभीर मुद्दा है, पूरे देश स्तर का ये मुद्दा है और इसके लिए महिलाओं की भागीदारी हर एक क्षेत्र में बढ़ाने की जरूरत हो। आज भी 33% रिजर्वेशन है, उसके बाद भी उनकी भागीदारी जी पूरी हुई बहुत नहीं कम है। है। यदि उनकी भागीदारी समाज के हर क्षेत्र में हो जाती है, प्रशासन के क्षेत्र में हो जाती है, राजनीति के क्षेत्र में हो जाती है, जीवन के अन्य क्षेत्र, व्यवसाय के क्षेत्र में हो जाती है, तो उनकी शक्ति बढ़ेगी। जब उनकी शक्ति बढ़ेगी तो उनकी सुरक्षा भी निश्चित रूप से होगी। लेकिन ये कहना कि जब उनकी शक्ति बढ़ेगी तब उनकी सुरक्षा होगी, तो ये बेमानी है। आज महिलाएं अपने घर से निकलते हुए अपने आप को सुरक्षित समझें। वो देर रात भी अगर कहीं आ रही हैं, जा रही हैं, तो निर्बाध निकलें। तो इसके लिए तो प्रशासन को बिल्कुल सख्त होना होगा और जनता को भी जिम्मेदार होना होगा। जी क्राइम की शुरुआत मेरा मानना है कि घर से होती है। अगर हम सभी अभिभावक महिलाओं की इज्जत करना अपने घर से शुरू करें, सिखाएं अपने बच्चों को, तो ये मानसिकता नहीं पनपेगी। ये बेसिक बात हुई। लेकिन प्रशासनिक यदि कड़ाई रहेगी, जनप्रतिनिधि यदि स्वयं महिला सशक्तिकरण के प्रति संवेदनशील होगा तो प्रशासन पर भी वो दबाव बना पाएगा, उसके लिए समुचित व्यवस्था कर पाएगा। आज देखिए मटिहानी में क्या, मटिहानी से मुख्यालय से कम मटिहानी तक जाने के लिए भी या अन्य गांव में आज सड़कें बन गई है, क्या स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था नहीं हो सकती? जी लेकिन इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं कि स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए। तो ये सब सोच से पड़े हैं। जिन लोगों को अंधेरे में रहने की आदत है, जिन लोगों ने आज तक सिर्फ अंधेरे का फायदा उठाया है, उनको इन चीज़ों से वास्ता नहीं होगा। इसके लिए एक अच्छी समझ, एक संवेदनशील, हर नागरिक के प्रति संवेदनशील प्रतिनिधि की जरूरत है। वो जब तक नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं। जी, अभी आपने कहा कि सड़क बन गई है लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। कई जगह ऐसे हैं, हम आ रहे थे तो बारिश, हल्की बारिश हुई, ज़्यादा बारिश हुई ने, पानी भर गया, रोड टूटा हुआ है, आने जाने वाले को पता नहीं है कि गड्ढे किधर हैं। कई एक्सीडेंट भी होते हैं। तो रोड की प्रॉब्लम है और जल निकासी की प्रॉब्लम है। आप विधायक बनेंगे तो आप मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? रोड बनाएंगे, जल निकासी का क्या आपके पास विजन है, क्या प्लान है? देखिए, रोड बनने का मेरा मतलब ये नहीं था कि रोड बहुत अच्छा बन गया यहाँ पे। रोड तो बहुत पहले से बना हुआ है यहाँ पे। आज रोड की स्थिति जो जर्जर है, मैंने पहले ही कहा था, उसके लिए कुछ किया नहीं गया, कहीं नहीं हुआ। या रोड को मुख्य सड़क से जोड़ने का जो गाँव को है, जोड़ने का जो काम है, वो भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। सड़कें जर्जर हालत में हैं तो उनके रिपेयरिंग के लिए कुछ हुआ नहीं है। आज आप देखेंगे, आज ही एक आए थे बहादुरपुर से, कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि 20 वर्षों से हम लोग ऐसे ही हैं और उसके बाद हमें बड़ी उम्मीद थी कि इन 15 वर्षों में कम से कम हम NH से उनका रोड है बहादुरपुर जाने का, बोले ये रोड ठीक हो जाएगा। मैं उधर जाता रहा हूँ, मैंने कहा अभी भी वैसे ही है क्या? मैं आज से 5-6 साल पहले गया था उधर, बोला बिल्कुल वैसे ही। आज तक तो उसमें एक छिट्टा धूल मिट्टी नहीं डला है। तो ये हमारा ही विधानसभा क्षेत्र है, मैं अपने ही विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। तो ये तो हुआ नहीं। स्ट्रीट लाइट्स की बात तो सोच से परे है इन लोगों के, ये लोग सोच भी नहीं सकते।
अगर मैं आऊँगा तो इन सारे क्षेत्रों में, और ये विधायक के अपने फंड से भी अगर चाहे कोई विधायक 15 साल रहे तो अभी तक रोड, स्ट्रीट लाइट्स, कम से कम ये चीज़ें तो ज़रूर कर सकता है, जिसमें शायद उनके जेब भी भर जाएंगे। वो काम भी इसीलिए करवाते हैं विधायक, मैंने सुना है कि काम वही करवाते हैं जिनसे उनको कुछ हासिल हो। जहाँ से हासिल नहीं होता है वोट, तो उस जगह को वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ है, ये सब वैमनस्यता है। यहाँ पे वोट की सिर्फ और सिर्फ वोट लेने की राजनीति होती है। मेरे आने से मेरा ये सोच अलग है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र का विकास चाहता हूँ, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो सड़क हो, महिला सशक्तिकरण हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। इन सब क्षेत्रों में सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उनको मैं अच्छी तरह से लागू कराऊंगा। जो योजनाएं सरकार के साथ अभी नहीं है वो मैं प्रयास करूंगा, सरकार से मांगने का प्रयास करूंगा, नए डेवलपमेंट के उनके पास प्रस्ताव रखूंगा और इन सब पे कार्य करने का प्रयास करूंगा। जी। आपने कहा कि आप ये सब काम करेंगे। एक और मुद्दा है कला। आर्ट के क्षेत्र में ना कोई बात करता है, ना कोई आगे उन्हें प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कराता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कला के क्षेत्र में अभी तक क्या सब किया है? और अगर आप ये करते हैं, विधायक अगर बनते हैं, तो क्या प्लेटफ़ॉर्म उन्हें मुहैया कराएँगे ताकि उनका भी घर परिवार अच्छे से चल सके? देखिए, मैं कला के क्षेत्र में अपनी तरफ से, जब से मैं बेगूसराय में आया, सक्रिय रूप से मैं यहाँ पे रहने लगा, तो कला के क्षेत्र में मैंने सबसे पहला अपना योगदान दिया। बेगूसराय में जितने भी नाटक के मंच हैं अथवा और भी जितनी प्रतियोगिता, पेंटिंग के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जितने भी प्रतियोगिताएं अथवा समारोह हुआ है, उस सब में मैंने अपनी भागीदारी दी है, अपना सहयोग दिया है और भरपूर सहयोग दिया है। ये कला के क्षेत्र के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज मुझे कला के क्षेत्र से जितने भी यहाँ मंच हैं सब मुझे बाय नेम जानते हैं, इसलिए क्योंकि मैं उनका हमेशा सपोर्टर रहा हूँ। उनको उम्मीद होती है कि मैं वहाँ जाऊँगा, राजकुमार जी के पास जाऊँगा, केडीएम में जाऊँगा, तो वो तो मेरा अपना जगह है। मैं कोई भी कार्यक्रम कर सकता हूँ, शहर में कोई कार्यक्रम कर सकता हूँ, तो वहाँ रहने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन आपके मीडिया के लोग भी जो कार्यक्रम करते हैं, जब यहाँ कवि आते हैं, हर साल होता है, उन सबको पता है कि वो अपनी जगह है, वो आते हैं और रहते हैं बिना ये उनके लिए एक तरह से समझ लीजिए धर्मशाला है कलाकारों के लिए। जी। तो क्या हम उम्मीद करें कि विधायक आप बनिएगा तो मटिहानी में भी कुछ ऐसा खोलेंगे ताकि वहाँ के लोगों को इतनी दूर ना आना पड़े? मैं कह रहा हूँ कि कला मंच से जुड़े हुए लोग मटिहानी के भी हैं। जी। रामदेरी का एक मंच है, उनका नाम मेरे संज्ञान से भी निकल रहा है। आशीर्वाद रंगमंडल। हाँ, आशीर्वाद रंगमंडल। वो अच्छे कार्यक्रम करते हैं और इंटरनेशनल लेवल के कार्यक्रम करते हैं। मटिहानी में अगर यदि ऐसा कोई कला केंद्र की स्थापना हो जाए, फिर मैं कहूँगा कि ये लोगों के सोच से परे है। जहाँ पे इतने अच्छे कलाकार हों, इतना अच्छा कला का मंच हो, उस क्षेत्र में एक कला केंद्र ना हो मटिहानी में, तो सोचने की बात। मेरी सोच इन सारी चीज़ों के लिए है। मेरी बिल्कुल ही अलग सोच होगी, आपको दिखेगा। यदि मुझे मौका मिला, मुझे यदि जिम्मेदारी मिली, तो मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा। आपकी सोच अलग है। आप विरोधी आपके कहते हैं कि आपके अभी राजनीति के दांत टूटे भी नहीं हैं, दूध के दांत आपके टूटे भी नहीं हैं। आपको ये तक नहीं पता कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में कितने पंचायत आते हैं, कितने प्रखंड आते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो विरोधी की अब हताशा हो गई कि जिसकी राजनीति में दूध के दांत नहीं टूटे, उनके बारे में उनको टिप्पणी करने की आवश्यकता होगी। मुझे खुशी है कि उनको मेरे आने से इतनी हताशा हो रही है। जिस टाइप की राजनीति वो लोग करते आए हैं, उसमें सच में मेरे दूध के दांत नहीं टूटे हैं और शायद वो दांत टूटेंगे भी नहीं। जिस टाइप की तिक्रम की राजनीति, अपराध की राजनीति, ये राजनीति मैं नहीं करने वाला हूँ। शायद वो अपनी सोच से बोल रहे हैं कि राजनीति के दूध के दांत इनकी राजनीति में नहीं टूटे हैं। बिल्कुल उनकी सोच
उनकी अपनी विचारधारा के अनुसार सही है, लेकिन मेरी सोच है राजनीति विकास का माध्यम है। राजनीति जनता को एक राजनीति संविधान में जनप्रतिनिधि को क्यों अधिकार दिया गया है? वो जनता के हित के लिए अधिकार दिया गया है, उनके विकास के लिए अधिकार दिया गया है, उनके विनाश के लिए नहीं दिया गया है। तो यहाँ तो विनाश की राजनीति होती है, यहाँ अपराध की राजनीति होती है। उस राजनीति में मेरे दूध के दांत नहीं टूटे हैं तो अच्छे हैं, नहीं टूटे मेरे वो दांत इंटैक्ट ही रहे तो अच्छी बात है। जी। मेरा सर आपसे अंतिम सवाल ये होगा कि रोजगार नहीं है यहाँ पे, लॉकडाउन हुआ, कई सारे प्रवासी मजदूर बेगूसराय आए, मटिहानी आए, अलग अलग क्षेत्र में है, कुछ चले गए, लेकिन जो यहाँ पे अभी मौजूद हैं, जो रोजगार चाह रहे हैं, कई को रोजगार मिल नहीं रहा है, आप कैसे उन्हें रोकेंगे, कैसे रोजगार आप मुहैया कराएंगे? देखिए, मैं जिस कार्य क्षेत्र में हूँ वहाँ अपने स्तर से हम रोजगार क्रिएट करते हैं। हमारी होटल की इंडस्ट्री है, ये एक रोजगार का बहुत बड़ा अवसर है। हमारे पास वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे टेक्निकल लोगों को रोजगार मिलता है। तो अपने स्तर से तो मैंने अपना प्रयास किया है और उसमें रोजगार लोगों को मिलता है, उनको रोजगार मिलता है और मुझे भी उन्हीं की वजह से रोटी मिलती है। मैं इस मकसद से काम करता हूँ। जी। रोजगार के लोकल अवसर के बारे में किसी विधायक ने नहीं सोचा कि मटियानी में भी रोजगार का कोई स्थानीय अवसर पैदा हो। इसके लिए तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए लोकल इंडस्ट्रीज आनी होगी। हमारा वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री आ सकता था। आप आलू उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, मक्का उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, इनकी प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री यदि लगाने की किसी ने सोची होती तो रोजगार के अवसर पैदा होते और पलायन को लोग मजबूर नहीं होते। ये सोच नहीं है, ये सोच किसी की रही भी नहीं, हो भी नहीं सकती है, उनके समझ से परे बात है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना समय हमें दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये सब जो वादे किए हैं, जो सब अभी आपने बोले हैं कि मैं जीतूंगा तो मटिहानी विधानसभा के लिए ये करूंगा, वो सब धरातल पे भी हो। देखिए, मैंने वादे नहीं किए, मेरा संकल्प, मैंने शुरू में ही कहा कि मेरा संकल्प है विकास का, और जो मैंने आपको कहा है उस हर क्षेत्र में आपको धरातल पर दिखेगा। और आप जब, अगर मुझे मौका मिला और आप जब नेक्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू लेने आएंगी, हो सकता है अगर ऐसा हो, वो मैं कह नहीं सकता हूँ, तो आप ये सवाल मुझसे नहीं करेंगे। आप ये तो कह सकती हैं कि राजकुमार जी आपने कहा था यहाँ पे ये होगा, ये काम हुआ, यहाँ पे एक और काम की आवश्यकता थी, वो आप अगले सत्र में कर देंगे, लेकिन ये कहने का मौका मैं नहीं दूंगा। अपनी ओर से जरूर प्रयास करूंगा। अगर स्थितियां अनुकूल रहीं, स्थितियां प्रतिकूल भी रहीं, तो भी मेरा प्रयास आपको दिखेगा कि वहाँ कुछ न कुछ धरातल पर दिखे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ साथ मटिहानी की जनता भी ये बात समझे। आप भी हमें बता सकते हैं कि हमारे मटिहानी के विधायक के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं। बने रहिए द बेगूसराय के साथ और देखते रहिए। धन्यवाद।